एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हुआ है। व्हाइट हाउस पर हमला हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप उस वक्त व्हाइट हाउस के अंदर ही थे। अब सवाल यह है कि ट्रंप की जान लेने की कोशिश बार बार कौन कर रहा है, ट्रंप को मारने के लिए बार बार शूटर्स कौन भेज रहा है। सवाल यह कि आखिर ट्रंप को मारना कौन चाहता है। खबर यह है कि एक महीने के अंदर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर दूसरी बार हमला हुआ। हमलावर ने व्हाइट हाउस के पास करीब 30 राउंड फायरिंग की है। हमलावर ने फायरिंग व्हाइट हाउस के सिक्योरिटी चेक पॉइंट के पास की। गोलीबारी के समय राष्ट्रपति ट्रंप व्हाइट हाउस के अंदर मौजूद थे। इस हमले में एक आम नागरिक को गोली लगी है। वहीं सीक्रेट सर्विस की जवाबी कार्रवाई में हमलावर ढेर हो गया है। फिलहाल व्हाइट हाउस के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। व्हाइट हाउस की छत पर स्नाइपर्स तैनात हैं। FBI क्राइम सीन पर मौजूद है। चप्पे चप्पे की बारीकी से जांच की जा रही है। सवाल अभी भी यही है कि बार बार ट्रंप पर हमला क्यों हो रहा है, कौन है जो इसके पीछे है। ट्रंप इससे पहले भी आपने देखा था डिनर के दौरान भी फायरिंग हुई थी और अब व्हाइट हाउस के पास 30 राउंड फायरिंग होती है। हालांकि जो हमलावर है उसको जरूर ढेर कर दिया गया है, उसको जरूर मार दिया गया है सीक्रेट सर्विसेज के द्वारा। लेकिन वही सवाल है कि ट्रंप पर हमला कर कौन रहा है। हर्षवर्धन जी, क्या समझ में आता है, क्या इतना आसान है अमेरिका के राष्ट्रपति को बार बार निशाना बनाना? नहीं, आसान नहीं है, लेकिन ये बहुत चिंता की बात है। और देखिए, ये भी नहीं कहा जा सकता है कि ये कोई स्टेज्ड है या कुछ ऐसा है जिस पर हम लोग, क्योंकि ट्रंप सचमुच जानलेवा हमलों से बचे हैं। उनके साथ ऐसा नहीं है कि कोई किसी ने कोई स्याही फेंक दी हो या किसी ने चप्पल उछाल दिया हो, और ऐसा नहीं है कि पहले राष्ट्रपति अमेरिका के और ऐसा भी नहीं कि पहले इसके पहले जान जा ही चुकी है। तो इसलिए, और यहाँ एक बात जो पिछली बार जब वो डिनर था, प्रेसिडेंट डिनर था, उसमें जो गोली चली थी, तो तब भी जो बात सामने आई और कहीं न कहीं ट्रंप के खिलाफ, ट्रंप की नीतियों के खिलाफ, एक तो जो अमेरिका में है और दूसरा जो बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि हमने देखा था कि सलमान रश्दी को जाने कितने वर्षों के बाद, शायद 20-25 सालों के बाद वो आंख में चाकू मार दिया था। और वो तो ये बड़ा खतरनाक है। और अगर व्हाइट हाउस के पास कोई इतने राउंड गोलियां चला पा रहा है तो ये व्हाइट हाउस की जो सिक्योरिटी एजेंसी है, उनकी जो सिक्योरिटी ड्रिल है, उसको बहुत बड़ी, अगर इतने हैं तो बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि उस एरिया में अगर ये सब हो पा रहा है तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि कहीं न कहीं जो सिक्योरिटी है वो कमजोर है। और ये चिंता की बात इस लिहाज से भी है कि आप ईरान के ऊपर जिस तरह से आपने हमला किया, उनके जो सुप्रीम रिलीजियस लीडर हैं उनको मार दिया, उनकी पूरी टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया, तो कहां कौन किस तरह से सोच रहा होगा, इसकी कल्पना करना थोड़ा मुश्किल है। और ये हम लोग के लिहाज से या कहें दुनिया के लिए डर की क्या बात है, भय की क्या बात है। एक तो ये होगा तो उसके परिणाम क्या होंगे, दूसरा जो शांति की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है, जो बार-बार लग रहा है। निकल करके आया है कि ईरानी समर्थित कोई इराकी है जो इस हमले के पीछे है। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूं ये ज्यादा खतरनाक है। नहीं, लेकिन वो पहले से ऑफेंडर है, वो सीक्रेट सर्विसेज के लिस्ट में था और उसे बार बार चेतावनी दी भी गई थी। इससे पहले भी कोशिश की थी। नाम है उसका। हाँ, नासिर बेस्ट। और उसने पहले भी कोशिश की थी हमला करने की या व्हाइट हाउस में दाखिल होने की, और इस बार भी उसने कोशिश की, लेकिन उसे ढेर कर दिया गया है समीर जी। लेकिन हाँ, इसमें प्राची आप समझिए, ये गंभीर घटना इस दृष्टि से है कि राष्ट्रपति पर हमला 2-3 बार हो चुका, और जो पिछली बार डिनर का हम चर्चा कर रहे हैं वो होटल में था और उसके बाहर की तरफ से वो किया गया। और 25 राउंड, 30 राउंड, यदि वहां पर व्हाइट हाउस को आप लोकेशन को देखेंगे तो व्हाइट हाउस और उसके आसपास अमेरिकी सरकार के मंत्रालय, फाइनेंस का है, डिफेंस का है, वो सारी सड़क एक तरह से बहुत VVIP रोड है। लुटियन जोन है भारत का। लुटियन जोन से भी ज्यादा वो सिक्योर जोन है। वो वैसा है जैसे रायसीना हिल वाला जो हिस्सा है, उतना हिस्से के तरीके से देखा जाए। और वहां पे कोई 25 राउंड फायरिंग कर दे, मतलब हमलावर का ढेर होना तो मैं बहुत ही आसान चीज। वहां तो एक बार खड़ा हो जाए ना, तो वो जो स्नाइपर्स और सीक्रेट सर्विस के जो लोग हैं वो तो आपको इतना हाँ ना करने जितनी भी जगह नहीं देते, पलक झपकते उड़ाते। हाँ, वो पहले से उड़ाते हैं। तो उसमें इस तरह की घटना हो जाना बड़ी बात है, ये चिंता की बात है। और इतना ये समझना कि कौन है क्यों नहीं, यदि आप पिछली दिनों की घटनाएं देखें और इसको अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया ले जाइए, ऑस्ट्रेलिया में भी जो एक बड़ी बीच पे हुआ था, बीच पर जो हुआ था राउंड, तो वो सब चीज़ों का कनेक्ट है। और राष्ट्रपति जो है ट्रंप साहब, हमारे क्या रिश्ते नहीं रिश्ते उस पर अलग बात है, वो दुनिया भर में मतलब ऐसे रिस्क पर तो बैठे ही है कि जहां पर उन पर कोई भी हमला कर सकता है। तो मुझे बहुत ही गंभीर घटना लग रही है। इवन मतलब व्हाइट हाउस के अंदर के उस सड़क पर भी यदि कोई 30 राउंड गोली चलाता है, 25 राउंड भी चलाता है, तो मैं समझता ये तो कैसे सीक्रेट सर्विस काम कर रही है अमेरिका की, समझ नहीं आ रही। ऐसे वक्त में हो रहा है जब बार बार शांति वार्ता की बात की जा रही है। उधर पाकिस्तान की भी बात कर लेते हैं। पाकिस्तान का आर्मी चीफ मुनीर तेहरान में है। पाकिस्तान एड़ी चोटी का जोर लगाकर किसी भी तरह इस युद्ध को रोकना चाहता है। इसीलिए नहीं कि वो दुनिया में शांति चाहता है, बल्कि इसीलिए क्योंकि वो
बुरी तरीके से फंस गया है। अगर ईरान से अमेरिका की जंग चलती रही तो पाकिस्तान के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि जंग से ठीक पहले उसने सऊदी अरेबिया के साथ एक पैक्ट साइन किया था, जिसके तहत किसी एक पर हमला दोनों पर हमला माना जाएगा और एक दूसरे को सैन्य मदद करनी पड़ेगी। सऊदी अरब इस जंग में ईरान के खिलाफ लड़ रहा है, जबकि ईरान पाकिस्तान का पुराना दोस्त रहा है। ऐसे में पाकिस्तान ना इधर का रहेगा ना उधर का, इसलिए वो इस्लामाबाद में वार्ता करवाता है तो कभी तेहरान से लेकर वॉशिंगटन तक दौड़ पड़ता है। और अभी भी तेहरान में है आसिम मुनीर, अब क्या लेकर आएगा ये तो जरूर देखने वाली बात होगी।